कि देखो, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी हिफाजत का, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला भी जानते हैं कि जिसमें जोश और जज्बा है दीन के काम के हवाले से, वो उसके इर्द गिर्द के माहौल को, उसके उज़र को और उसकी कमजोरियों को, कममाइगियों को अच्छे से जानता है। हाँ, ये याद रखना है। ठीक है ना? लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ। लिंक सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है, तो मैं लिख भी रहा हूँ। लिंक नॉन मुस्लिम्स के लिए है, इनको आने दे रहा है। उनके साथ कोई सवालों जवाब लेने दिया करें। देखे ना, मार्केट के अंदर नए नए इतराज आ रहे होते हैं, नए नए सवालात आ रहे होते हैं, तो उनको आने दिया करें ताकि हम तक पहुंचे तो सही ना। हम्म? ये मेरी गुजारिश। मुसलमानों के लिए अलग से स्ट्रीम रखेंगे, जब रखेंगे तो फिर उस वक्त बात हो जाएगी। ठीक है? हम्म, तो ये चीज याद रखनी है आपने। ये कीड़े मकोड़े साइड पे कर दिया करें, जो ये अपना मंजन और चूरन बेचने आते हैं ना। हाँ, इनको बिल्कुल 2 मिनट से भी पहले इनको साइड पे लगाएं। बल्कि इनके जो है ना वो तशरीफ शरीफ के ऊपर जो है ना, ठुड्डा मारे बगैर ना इनको भेजा करें, ठुड्डा मार के साथ भेजा करें। खाली हाथ नहीं। हम्म, खाली हाथ ना भेजा करें इनको। तो ठुड्डा बड़ा जरूरी होता है इनको, ताकि इनको पता भी तो चले ना कि इनको ठुड्डा पड़ा क्यों है। हाँ, ठुड्डा मार के इनको वापस भेज दिया करें जहां से ये गटर के कीड़े निकले होते हैं। हाँ, इनको वहीं पे वापस भेज दिया करें अच्छे से। हाँ। हाँ। अच्छा यार, कुछ दोस्त जो है ना वो KGF 3 के हवाले से अपडेट्स लेना चाह रहे थे। मैंने ऐलान किया था उसका दिसंबर में। ठीक है ना? दिसंबर में ऐलान किया हुआ है। तो बस कुछ मेरी टाइमिंग जो है वो स्टेबल नहीं हो रही, और कुछ जो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें मैं किसी और जगह पर एक महाज खुला हुआ है, उस महाज के ऊपर भी लगा हुआ हूँ, थोड़ा नजर रखे हुए हूँ। क्योंकि वहां पर टाइम देना भी इसलिए जरूरी है कि कुछ कीड़े मकोड़े एक जगह के ऊपर इकट्ठे हुए हुए थे। तो आपको पता है, जब ये जमघट्टा बना के एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो वहां पर स्ट्राइक करने का अपना मजा आता है। तो अब देखें, जब तक ये तितर बितर होते हैं तो तब तक हम थोड़ा सा इधर नजर वगैरह रखेंगे। उसके बाद जो है फिर हम अपना मामला कर लेंगे। कोई मुसलमान दोस्त ज्वाइन करेगा तब बैन हो जाएगा। ठीक है? तो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को अलाउ करूंगा मैं। बैक स्टेज अगर कोई मुसलमान होगा उसको बैन कर दूंगा। ठीक है? अच्छा जी। हमारे साथ एक नॉन मुस्लिम मुझे लग रहे हैं, निधि करके। हाँ भाई, कैसे हैं भाई? हाँ निधि, स्टेज पे हो भाई, स्टेज पे हो, माइक ओपन करो भाई। चलो चले गए, अल्लाह दिसपुर। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे भाई। एक को मैंने बैन कर दिया है, वो दुआओं में मुझे याद रखेंगे, कमेंट में। दूसरे भाई हैं, इनको भी बैन हो जाएंगे, ये स्टेज छोड़ दें। स्टेज छोड़ दें भाई। आप मुसलमान हैं तो स्टेज छोड़ दें। ठीक हो गया। चलें जी। नॉन मुस्लिम जो हैं इनको आने दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि निधि दीदी थी, भाई यही तो मसला है आपका। अभी थोड़ी देर पहले ये तो समझा रहा था। आप लोगों का क्या है? फीमेल की आईडी देखी? जी, बताइए क्या मसला है इस्लाम के ऊपर, आपको मैं जवाब देता हूँ। जी, डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुझे अपॉइंटमेंट उसके बाद मेरी की हुई है। जी, मुझे बताएं। हाँ, आईडी देख के ना ते उथे शव कहानियां शुरू कर देंगे। ओ भाई, उसको बोलने तो दो, अंदर से चाचा शीदा निकल आया तो फिर। हम्म, तुम अलहदा ही अपना बटवा सीधा कर रहे हो, उसकी आवाज तो निकलने दो। मेरे साथ हो चुका हुआ है ना।
कहते हैं किसी सियाने की बात सुन लेनी चाहिए। इस ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचारी आश्रम ऐसे ही नहीं स्वीकार किया, धोखे खा चुका हूं। फेसबुक पर रिक्वेस्ट आती है, जनाब पूजा शर्मा। बंदा कहता है यार चलो जी, कोई सनातनी हैं, भटकी हुई हैं, इस्लाम की तरफ लेकर आते हैं। दलाइल के अंबार, एक सवाल दो दो जवाब, एक सवाल दो दो जवाब, दो दो जवाब, एक सवाल दो दो जवाब। मैंने अपनी पूरी महारत और पूरा आईक्यू इस्तेमाल कर दिया। यकीन करें मेरे बाल 5 उस पूजा शर्मा की वजह से सफेद हुए, 5 बाल। इतने दलाइल मैंने दिए, दलाइल 5 घंटे। उसके बाद मैंने कहा जनाब जरा कॉल तो कीजिए, दलाइल का अंबार लगा चुका हूं, थोड़ा असर और सूख तो चेक करने दीजिए। आगे से आवाज आई, ओए अमर हक, तूने बाद आना कि नहीं आना? तू बता, तूने बाद आना कि नहीं आना? मेरा विश्वास उठ गया इस आतंकवाद से, इस सोशल मीडिया के आतंकियों से मेरा विश्वास उठ चुका है। अब ये आपको चूना लगा सकते हैं मगर आमिर हक को नहीं। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, एआई आने के बाद तो तौबा तौबा तौबा, 2 कानों को हाथ है, तौबा तौबा। ये आप लोग हैं, फटाफट नीचे से शुरू हो गए हैं। आमिर भाई दीदी थी, दीदी थी, तूने राखी बंधवाई थी उससे, दीदी थी। तुझे पता है दीदी थी। कमाल है यार, खुद तो डूबे हैं सनम, तुझको भी लेके डूबेंगे। हद हो गई है। देखें, सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। एक भी इस्लामोफोब बैक स्टेज मौजूद नहीं है, एक भी। सफा चट। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें यार प्लीज, मुसलमान दोस्त बैन हो जाएंगे भैया, बैन हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हमने पब्लिक को कुछ मैसेज भी तो देना होता है ना। बैन हो जाएंगे, जय बैन हो जाएंगे, जय। चले, हमने पब्लिक को डेमो भी तो दिखाना है ना। एक्स मुस्लिम मूवमेंट, वाओ, शोर पड़ गया, शोर पड़ गया, अखंड भारत में शोर पड़ गया। नेशनल टीवी हुए, पॉडकास्ट हुए, मिलियन व्यूज हुए, 10-10, 15-15 हजार लाइक। तोबा तोबा तोबा, हिंदुओं को इक्विप्ड कर दिया। ये अगले 5 साल में वट वृक्ष बनेंगे और इस्लाम की टोली को खत्म कर देंगे। ये है जवाब। ये ओ भाई, ये तुम्हारी मूवमेंट, ये बैठा है, हम ठोक के मोमिन बैठा है, हम ठोक के। अरे किसमें जरूरत है, कोई माई का लाल, कोई एक, पूरे हिंदुस्तान में ललकार है। इस्लामोफोब्स की दुनिया में कोई एक आवाज हक मैदान में मौजूद है। फुदू खाता, फुदू खाता समझा हुआ है। 5 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, 15 लाख हो गए हैं, 20 लाख हो गए। हमारी माँ के खत्म हो गए। जिसको कॉल करते हैं, जिसको कॉल करते हैं वो फरार, फराडिया। किसी का नंबर चेंज, कोई ब्लॉक मार जाता है, कोई कॉल आने पर नंबर बीवी को पकड़ा देता है,
औरतों को आगे करते हैं। ड्रामेबाज। तो मुसलमानों, ओ नौजवानों, ओ मुस्लिम नौजवानों, आज तुमसे पूछता हूं, तुमसे सवाल करता हूं। 2 साल इनकी मंजी चौक के अंदर ठोकी है। प्रेजेंटेशनें, बड़ी बड़ी स्ट्रीमें, एतराजात, सवालात कहां है आज? किधर मौजूद है? किधर मौजूद है? क्या एक्स मुस्लिम करके कोई मखलूक निकली है? वाह जनाब, पता नहीं क्या कर रही है। रौला पड़ गया है, रौला। कोई जनाब फलाना नहीं टिक रहा, फलाना नहीं टिक रहा। और ये पड़ी है तुम्हारी मूवमेंट, ये अरबों रुपया, सालों की मेहनत, भविष्य का प्लान, ये चौंक में नंगा करके आवाज़े हक ने रख दिया अल्लाह के हुक्म से। और आप लोगों ने बकवास करते हैं। जी वो जनाब, हमारे सवालों के जवाब नहीं कोई दे रहा जनाब। हमने बड़े एतराजात इस्लाम पर तैयार करके रखे हुए हैं। एक उठा कहता है मैंने जनाब इस्लामोफोबिक वेबसाइट घोल के पी ली। तू घोल के पी गया, मगर तुझे यह नहीं पता था कि मैं तुम सबको घोल के पी गया और मूत्र विसर्जन भी कर चुका हूं फ्लश में। कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, फुल स्टॉप हो गया। ये कोशिश करते हैं उन मुसलमानों तक, इनकी कोशिश क्या है? ये कोशिश करते हैं ऐसे मुसलमानों तक हम पहुंच जाएं जिन मुसलमान बेचारे जो फिरकों में फंसे हैं, जिन बेचारों को नॉलेज नहीं है, जिन बेचारों के पास हैं वो बेचारे मेहनत नहीं करते, देखते नहीं हैं अपनी सुस्ती की वजह से। चलो जी उनको जनाब घेरते हैं। ये प्लान है इनका, ये प्लान का हिस्सा है। हाँ? तो अब वो पड़ गया प्लान पुखा, पुखा पड़ गया। ठीक है ना? तो ये हकीकत है। एक मिनट रुकें यार, रुकें। अच्छा काफी है ये, 6 सेकंड का मैंने स्लो मोड लगाया है, इजी हो जाएगा। तो ओ भाई, जो तैयारी करवाई है इतने सालों में, उसको कहीं तो आके पूछो यार। मुसलमान दोस्त पीछे जुड़ रहे हैं। मुसलमान दोस्तों, मैंने आपको कहा हुआ है कि मैं बैन कर दूंगा। मुसलमान दोस्त ना ज्वाइन करें मेरा भाई है। ये किया एक भाई ने, कौन है ये? विक्रम दीक्षित, कर्म योगी जी भाई। हेलो भाई। नमस्कार आमिर भाई। जी जी जी, कैसे हैं भाई? स्वागत है, कैसे, ठीक नमस्कार ठाक आमिर। हैं? जी जी, आदाब, वेलकम वेलकम, कैसे हैं? हम्म, आवाज आ रही है आपको? आपका एक पिछला वीडियो देख रहा था। आवाज आ अ, रही है आपको? हाँ। कैसे हैं? मैंने कहा एम आई ठीक है, ऑडिबल? खैरियत से हैं? हाँ ठीक से। ठीक 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 जी, बोलें। मुसलमान दोस्तों हाँ को एक मिनट मैंने में बैन आपका कर दूं जरा, ताकि मामला क्लियर रहे मेरी नजर में। अ, मुसलमान दोस्त जो हैं वो बैन हो गए हैं, और मुझे नहीं पता ये लिस्ट कितनी लंबी है। मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें। जी भाई, हाँ सॉरी, बोले जी भाई, क्या देखा आपने?
पिछला वीडियो देखा जिसमें आप इस्लाम में जो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है और मोक्ष दोनों को कंपेयर कर रहे थे। आप कह रहे थे दोनों सेम है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करना है। उससे पहले एक सवाल पूछना था। अच्छा, पहले तो ये है जो मैं दोनों को कंपेयर कर रहा था, आपने अंडरस्टैंड किया मैं किस सेंस में कर रहा था? भैया, हेलो? नहीं, आप ही बता दें। या मेरी आवाज कट रही है, हाँ, इनके पास कट रही है, या आप ही मेरी बता आवाज दें। कट रही है, क्या हो? हम्म, नहीं, आवाज़ आपकी अब ठीक आ रही है। आवाज ठीक आ रही है मेरी। नीचे पब्लिक जरा बता दे, आवाज मेरी ठीक आ रही है? हुँ। ठीक है, नीचे पब्लिक भी जरा बता दे। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, आपने देखें, आपने कहा था कि हिंदुओं में पहले निष्काम कर्म का पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब फिर बाद में कृष्ण भगवान ने इसका कॉन्सेप्ट लाया, फिर मोक्ष आया। ये आपका डाउट था शायद। नहीं 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 नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया कि श्री कृष्ण ने क्या प्रोसेस पेश किया। ठीक है, सही है। यानी श्री कृष्ण ने जो कर्म संन्यास की बात की थी, वो क्यों, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो तीन मुख्तलिफ चीजें, कर्म है, कर्म योग है, कर्म संन्यास, ये तीन अलग चीजें हैं। जो मोक्ष में और स्वर्ग की प्राप्ति में हाँ, जो मैंने सिमिलैरिटी ढूंढी थी ना, उसको डिस्कस करते हैं। वो ये थी कि हाँ, हाँ। मोक्ष का अर्थ क्या निकालेंगे, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष की परिभाषा हर व्यक्ति की उसमें अंतर है। अब ये ओशो है, ओशो को मैं सुन रहा था, ओशो की मोक्ष की परिभाषा टोटली डिफरेंट है। ठीक है ना? कई लोग ये कहते हैं सनातन धर्म में अच्छा, कि मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद एक स्थिति का नाम है जिसको मोक्ष बोलते हैं। वेयर एज ओशो की फिलॉसफी ये नहीं थी। ओशो कहता है कि मोक्ष आपको जीवित भी मिल सकता है। मोक्ष एक ऐसी स्थिति का नाम है जो जीवित होते भी आप उसका उसको उसका लाभ ले सकते हैं, उसको हुँ, फील, उसका अनुभव कर सकते हैं। हुँ, ठीक है ना? ठीक है ना? तो उसको आप कर सकते हैं, ओशो ये कहते थे। इसी तरह मैंने ये ठीक। बात की थी, चूंकि सिंस मोक्ष की परिभाषा में अंतर है, हर एक की अपनी अपनी व्यक्तिगत परिभाषा है। इस आधार पर मैंने कहा था कि अगर इस्लाम के कॉन्सेप्ट जो स्वर्ग की प्राप्ति है उसको डिस्कस किया जाए तो हमारे नजदीक वही मोक्ष है, हम उसको मोक्ष कहेंगे। क्योंकि जन्म और मरण से आप निकल जाएंगे। ठीक है, कोई पीड़ा, कोई क्रोध, कोई अहंकार, कोई अधर्म, कोई अन्याय, कोई अत्याचार, ये चीज नहीं होगी। मोक्ष के लक्षण भी यही बताए जाते हैं, कमोबेश, मोर और लेस। ठीक है, तो इसी तरह कोई रोग नहीं होगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। तो अब आप बोले, अब आपको बात करना चाहते हैं वो कर लें जी भाई। मेरे ख्याल से भाई आपके नेट का मसला है, मेरी आवाज तो ठीक आ रही है, लोग बता रहे हैं। आप ऐसे करो, एक बार रीज्वाइन कर लो भाई। हाँ, आप ना रीज्वाइन कर लो, इनको मौका दे, थोड़ा सा रीज्वाइन कर लें। ठीक है ना? हाँ जी, तो आवाज उनकी कम आ रही थी। अच्छा, जो मुसलमान दोस्त हैं वो बैकग्राउंड से छोड़ दें, स्टेज से। आज मुस्लिम दोस्तों के लिए मौका नहीं है। हमारी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो मोस्टली नॉन मुस्लिम्स के लिए होती हैं, और जब हमारी मुस्लिम्स के लिए होती है तो उसमें हम लिखते हैं ओनली मुस्लिम। ठीक है ना? तो उसमें ज्वाइन कीजिएगा, वरना आप लोग बैन हो जाएंगे। मैं 4-5 को बैन कर चुका हूँ अफसोस के साथ। जी अपना योगी भाई। जी, माफ़ कीजिएगा, नेट की प्रॉब्लम थी। अब मैं बाहर आ गया हूँ। ठीक। हाँ, नहीं अब ठीक है, अब ठीक है। आपने मेरी बात सुनी कि मेरी बात भी नहीं सुन सके? क्या कहा आपने? मैं नहीं सुन सका, सॉरी। मेरी बात कोई भी नहीं सुन सके? हाँ, मैंने कहा था कि मोक्ष और
चले मैं सिंपल सिंपल रिपीट कर देता हूँ। मोक्ष की जो परिभाषा है ना वो डिफरेंट है, हर व्यक्ति की अपनी है। जैसे ओशो अच्छा। जी हैं, उनकी फिलॉसफी में और थी। इसी तरीके से हुँ, आर्य समाज की परिभाषा और है। हुँ, शंकराचार्य जी और तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, विवेकानंद जी उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। इस्कॉन वाले अपने तरीके से पेश करते हैं। तो मोक्ष की परिभाषा गीता में और है, वेद में और तरीके से पेश की गई है, हुँ। ठीक है। उपनिषदों में बहुत ही कलरफुल है। मोक्ष की परिभाषा जो है, उपनिषद जो है वो बिल्कुल ही आउट क्लास बयान करते हैं। तो उसमें नहीं, मैंने ये ये चीज आपका कही थी। पॉइंट ऑफ व्यू है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे आप मोक्ष समझते हैं सबकी एक है। नहीं, मेरा बात सुनिए, मोक्ष पाने नहीं नहीं का नहीं 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 नहीं, पहले आपको बोलना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उससे ऑपोजिट है। आप मुझे 10 सेकंड दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा नहीं नहीं डाउट। पहले नहीं, पहला पॉइंट क्लियर होगा ना। आपने मुझे कहा ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या समझते हैं, मोक्ष की परिभाषा केवल एक ही है, ये कहते हैं आप? मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर अच्छा रहेगा। हाँ, तो आपने मुझे मोक्ष कहा पाने ना, का आपका स्टेटमेंट आपने मुझे तो पूरा नहीं करने दिया, आपने कह दिया ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप अपना अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू आप रखो क्या फिर। ठीक है, मैं हम्म, रखता हूँ। मोक्ष पाने का हमारे ग्रंथों में 3 के उपाय बताए, ये रास्ते बताए गए हैं। ज्ञान अच्छा। योग, ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से। तो इस्कॉन वाले भक्ति के माध्यम से मोक्ष पाना चाहते हैं, इसलिए उनका बात आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ओशो ज्ञान के माध्यम से मोक्ष पाना चाहता है, इसलिए उनका बात भी आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। और जो कर्म के माध्यम से मोक्ष पाना चाहते हैं, उनका फिलॉसफी भी आपको डिफरेंट लगेगा। इसीलिए जबरदस्त, रुक जाए, हाँ तीनों रुक जाए रुक जाए पहुँचेंगे रुक एक जाए ही। रुक जाए रुक जाए, हाँ रुक जाए रुक जाए रुक जाए, जबरदस्त पॉइंट आपका आ गया, जबरदस्त। ठीक है। आप ये कह रहे हैं माध्यम में अंतर है, परिभाषा एक ही है, ऐसे ही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे। अ, यार ये कमाल हो गया। अलग-अलग तरीके। नहीं, परिभाषा अलग है। हाँ, परिभाषा अलग है, तो रास्ता यही भी तो मैं अलग बोल रहा हूँ मेरा भाई, यही तो मैंने कहा है फिर। नहीं, ये आपका अपना ओपिनियन है। है। यही तो मैंने कहा है कि परिभाषा नहीं, में भी अंतर है। मुझे लगा आपने कहा कि सब अलग-अलग तरीके से बोल रहे हैं, कोई भी मतलब एक तरीका नहीं अपना रहा है। मुझे ये लगा आपने आपका ये नहीं पॉइंट ऑफ नहीं, व्यू। मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। नहीं, फिर इसका मतलब है आपकी समझ का मसला हुआ है ना, मेरा तो कसूर नहीं है। बात तो आपने भी वही की जो मैंने की, ठीक है ना। हाँ, मार्ग का अंतर तो है, किसी भी ठीक रास्ते है। पे पहुँच। चले मैं हाँ, आपसे पूछता हूँ, मोक्ष की परिभाषा क्या है? ये सवाल है आपसे। मोक्ष की परिभाषा क्या है? हम्म, अ, अहं अहंकार का समाप्त हो जाना ही मोक्ष। जीवित में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे देखिए, जबरदस्त। जीवित में निर्वाण मिल जाएगा, जैसे मोक्ष को बोला जाता है महानिर्वाण। तो निर्वाण तो मिल जाएगा, लेकिन महानिर्वाण मरने के बाद। एक मिनट रुक जाएं, ये अब महाबीच में आपने एंटर कर लिया है। चलें इसको हाँ, ग्रंथ से प्रूव करें कि मोक्ष जीवित में मिलता है। नहीं, मैंने बोला निर्वाण मिल जाएगा, मोक्ष महानिर्वाण नहीं। निर्वाण और महानिर्वाण में क्या अंतर है? ये पहले मोक्ष से आप निर्वाण में चले गए हैं, मोक्ष और निर्वाण में नहीं, अंतर होता है? नहीं, दोनों सेम ही टर्म है, लगभग-लगभग सेम ही हाँ, है। तो बस छोड़ें। अब मुझे ये बताएं, जीवित में मोक्ष मिल सकता है? जैसे जीवित में इंसान सभी बंधनों से मुक्त तो हो जाता है, लेकिन तब भी थोड़ा-सा बंधन रहता है, शरीर का बंधन। तो अब अ, मैं मरने के आपसे ये बाद पूछना एक चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ, मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष मैंने बोला वास्तव में किसे कहते हैं? ये आप मोक्ष नहीं बयान कर रहे, ये कुछ और बयान कर रहे हैं। मोक्ष किसे कहते हैं, जिसको मोक्ष बोला गया है शास्त्रों में, ग्रंथों में, वो बताएं मुझे। अच्छा, मोक्ष मतलब अगर आसान भाषा में मैं बोलूँ तो मरण-जन्म के जो साइकिल है, उससे अगर आप बाहर निकल जाते हैं, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अरे और जबरदस्त, बहुत प्यारी बात। रुक जाए रुक जाए, बड़ी प्यारी इसका बात एक की आपने, बहुत प्यारी बात छोटा-सा अगर आपने की। डेफिनेशन बोलूँ, तो वही है कि नहीं अहंकार का समाप्त हो जाना मोक्ष। नहीं, ये तो अहंकार का समाप्त हो जाना मोक्ष है, तो वो दूसरा मोक्ष वो नहीं है। ये आप फिर नहीं ये गड़बड़ कर रहे हैं। चलें ऐसे करें आपके लिए ना आसान, क्योंकि आप बात समझ नहीं रहे। आपके लिए हाँ, करता हूँ आसान, प्रमाण दें। हाँ, जो मोक्ष की नहीं परिभाषा अहंकार आपने का दी है ना, समाप्त होगा, अहंकार का समापन होगा तभी तो मरण-जन्म के चक्कर से बाहर निकले। यानी जीवित में नहीं हो सकता। जीवित में ही तो अहंकार का समापन होगा। तो जीवित में होगा तो उसके बाद फिर मरना पड़ेगा। अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो मृत्यु क्यों होती है?
मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो शरीर की हाँ? होती है, आत्मा अमर है। तो वो तो हर किसी की, वो तो जो अधर्मी होता है उसकी भी मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की तो नहीं होती। तो हाँ, लेकिन उसके किए हुए पाप कुछ जो मतलब रह जाते, जो उसे भोगना पड़ता। भाई रह लेकिन जाएं, जो मोक्ष, ओहो रह जाएं, कुछ भी रह जाए। अभी बात हो रही है मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात होती है, ठीक है, या पहले, ये है प्रश्न। हाँ, इसका उत्तर आपने अभी तक दिया नहीं। मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात होता है, लेकिन निर्वाण मिल सकता है, जबरदस्त, महानिर्वाण जबरदस्त, नहीं मिलता। जबरदस्त। मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद होती है, ठीक है ना। हम्म हम्म मृत्यु से पहले मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है ना। हम्म ओशो क्या कहता है, ओशो? क्या? ओशो क्या कहता है, बताएं ना। आप ओशो की पिक्चर लगाइए, बताएं ओशो का मोक्ष क्या है। ओशो, पहले आपको जानना पड़ेगा किस मार्ग से मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। ये ओशो इस भक्ति वक्त मार्ग नहीं से। नहीं, सुने 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 सुने, हम्म, आपने समझना है। मुझे अच्छा। इस चीज की तरफ नहीं जाना कि किस मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति। इस वक्त मैं सवाल पूछ रहा हूं, मोक्ष, ओशो के नजदीक मोक्ष क्या है? मार्ग ओशो नहीं, के मार्ग नजदीक आपने मुझे पहले बता दिया, मार्ग ही है, 3 मार्ग हैं। ओशो के नजदीक मोक्ष वही है जो अष्टावक्र गीता में बताया गया है। ओशो अष्टावक्र गीता को ज्यादा फेवर करते हैं। हाँ, मतलब क्या सभी गीता है को बताएं। अष्टावक्र गीता आपने नहीं सुनी, पहली बार सुनी नाम? नहीं नहीं, वो सुन नहीं, मुझे बताएं, कोट करें मुझे, क्या लिखा है उसमें। अष्टावक्र गीता की शायद, हाँ, सेकंड चैप्टर। हाँ, जब शेयर करें मेरे साथ। अष्टावक्र, हाँ, हम्म, हाँ शेयर करें। मोबाइल में तो नहीं है, आप सर्च करें आ जाएगा। अच्छा, मैं आपके लिए सर्च कर रहा हूँ, बताएं मुझे। हाँ, कौन सा बहुत चैप्टर है? बहुत अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, आपकी नॉलेज हाँ में बहुत ठीक है, इजाफा हो। हाँ ठीक है। अष्टवक्र जो गीता है, ये गीता किसने लिखी है? ये अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद, हाँ ठीक है, राजा और जनक। अभी पब्लिश, अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद नहीं अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा बताएं दूसरे का क्या है, है। चैप्टर क्या? अध्याय दूसरे का कौन सा है, श्लोक? अ, आप स्क्रीन में दिखाएं, चैप्टर 2, बहुत दिन आप पहले मुझे पढ़ी थी श्लोक मैंने। तो बताएं। श्लोक तो याद नहीं, हिंदी में मैंने पढ़ा था। हाँ आप श्लोक ढूंढ लिया, अगर मुझे दिखाएं, बताएं। मैं तो, आप बहुत मुझे दिन श्लोक पहले मैंने बताएंगे तो मैं उसको ओपन करूंगा ना। बहुत दिन पहले मैंने लाइब्रेरी में पढ़ी थी। तो उसका श्लोक बता दें, बहुत दिन पहले भी पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, श्लोक तो पता होता है। अगर आज स्क्रीन दिखा दे तो मुझे याद आ जाए शायद। अच्छा चले, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, हम्म, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुके। उसमें कैप्शन वाइज लिखा भी रहता है कि मोक्ष क्या है, उसी में आप हाँ मैं ढूंढिए ठीक है तुरंत उसको, मिल हाँ हाँ, उसको पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने आपके कहने पे खोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, फिर क्या होगा। नहीं, बहुत अच्छी किताब है, आपको पछतावा नहीं होगा। चले कोई बात नहीं, पछतावा तो मुझे गीता पढ़ के भी नहीं हुआ, उसकी टेंशन नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट, गीता में सबसे बेस्ट गीता ठीक अष्टवक्र। है, ये देख लें, ठीक है, संस्कृत के साथ है, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद है, ठीक है। इसके चले जाएंगे दूसरे अध्याय के ऊपर। ये जी बताएं। हम्म, स्क्रॉल की। हाँ जी, जनक वाच। नहीं, हाँ हाँ, क्या हुआ? ढूंढिए, मोक्ष के बारे में कहीं जरूर लिखा हो। ओ भाई कहीं जरूर लिखा थोड़ा होगा। सा नीचे। चैप्टर देखो, कितने चैप्टर हैं हम्म, उसके अंदर भाई, मेरे पास यही टाइम है, 20 चैप्टर हैं उसके। अच्छा ठीक है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि अष्टावक्र में ओ मोक्ष के बारे में भाई क्या लिखा गूगल, हुआ है, डायरेक्ट आ ओ जाएगा। भाई गूगल, ओ भाई गूगल भाई, मैंने आपके लिए बुक डाउनलोड की है, ठीक है ना, पूरे सात तो एमबी की है ये, मैंने पूरे तो बोला सात था ना, मैं एमबी बहुत दिन पहले पढ़ा था। 7 MB की मैंने बुक आपके चक्कर में डाउनलोड कर दी। अब आप मुझे कह रहे हैं गूगल पे ढूंढो।
आपने कहा सामने लेके आएँ, मुझे याद आ जाएगा। अच्छा मैं ठीक है, मैं आपके लिए आपको ले आया। जो मुझे याद है मैं